क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप सुबह उठ रहे हैं और सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को चेक कर रहे हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी ऐसी छुट्टी पे गए हैं जहाँ पर आपके फैमिली मेंबर्स गए हों आपके साथ में, आपके फ्रेंड्स गए हों, आपके रिलेटिव्स गए हों, बट वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय हमें इस बात की चिंता हो रही हो कि यार इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छी फ़ोटो कैसे मिलेगी? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप फेसबुक पर गए हों और फेसबुक पर आपके साथ एक आर्गुमेंट हो गया हो, डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया हो किसी के साथ, लेफ्ट वर्सेस राइट की डिबेट हो गई और उस पर आपको घंटे घंटे का समय आपका उस डिबेट में, उस डिस्कशन में बर्बाद हो गया हो? अगर आप में से ऐसा, इन तीनों इंस्टेंसेस में से अगर कोई भी अगर आपके साथ हुआ हो, तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले दोस्तों, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और मैं एक शिक्षार्थक, मैं एक एजुकेटर हूँ, एक मेंटर हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू टेक ए सोशल मीडिया डिटॉक्स एंड इम्प्रूव अवर मेंटल हेल्थ। दोस्तों, एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटर, हम कई लोगों के साथ बात करते हैं, कई लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं। सो वी नॉर्मली गेट कॉल्स फ्रॉम यूथ एंड दे एक्सप्रेस कि भैया टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, 2-2 दिन बीत जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, ना तो स्पिरिचुअलिटी करना बहुत दूर की बात है, बट अपनी बेसिक जो पढ़ाई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सो दैट्स वाई इस टॉपिक लेने का कोई इरादा नहीं था, बट इस टॉपिक को इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज आज की डेट में कई ऐसे यूथ हैं, कई ऐसे लोग हैं, मोस्टली कई लोग हैं जो सोशल मीडिया के एडिक्शन से परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इससे कैसे निकलें, इससे कैसे बाहर निकला जाए इसके बारे में। सो दैट्स वाई आज हम इस टॉपिक को लेने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात तो दोस्तों ये समझने की है कि अगर हम जितना भी अपना टाइम और जितना हम अपना एनर्जी जो है अपने फ़ोन पे देते हैं, स्पेशली हम सोशल मीडिया के ऊपर हम देते हैं, अगर उस टाइम, उस एनर्जी को दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि उसको हम बेटर पर्पस के लिए, बेटर यूज़ के लिए भी लगाया जा सकता है। जो हम जितना भी टाइम और जितना एनर्जी हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं, सुबह से शाम जो है हमारा, जो सुबह की शुरुआत ही व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को चेक कर रही होती है और रात में सोते सोते भी हम फेसबुक चेक करते हुए, व्हाट्सएप पर मैसेज रिप्लाई करते हुए हम सोते हैं। जब सोशल मीडिया का जब स्टार्टिंग हुआ दोस्तों, तो उस समय जब ये स्टार्ट हुआ तो उस समय इसको सबको लगा कि एक बहुत एक अच्छा मीडियम है और इसके ऑफ कोर्स इसके कई फ़ायदे भी हैं। लोगों को लगा कि एक हार्मलेस फ़न का एक तरीका है जिसमें हम एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्ट भी करेंगे, लोगों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्त और अपने चाहने वालों के साथ, और हम जो है एंटरटेनमेंट भी लेंगे, हम एक फ़न भी करेंगे इसके साथ। बट धीरे धीरे ऐसा होने लगा दोस्तों कि ये जो इन्फॉर्मेशन और ये इंटरटेनमेंट और ये कनेक्टिविटी के चक्कर में जो सोशल मीडिया है, धीरे धीरे हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया कि आज हमारे लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सों में से हमारा सोशल मीडिया है। और आज की डेट में दोस्तों सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। चाहे हमारे पब्लिक, कोई भी पब्लिक डिस्कोर्स हो, चाहे कोई पॉलिटिकल इलेक्शंस हो, इन सब के ऊपर जो है सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। और जहाँ तक रही बात दोस्तों इसके इन्फ्लुएंस की, जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव है, हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि कितना भी इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का क्यों ना हो, ये जो इन्फ्लुएंस है दोस्तों, ये रियल नहीं है दोस्तों। मतलब रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। कहा जाता है इन शॉर्ट की रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। क्योंकि जो सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है दोस्तों, जो एक प्रेजेंट किया जा रहा है, वो एक सोसाइटी के अंदर का एक सैंपल है। दिस इज नॉट द रियल इवेंट विच इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में एक इवेंट हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, बट ये मर्केंडाइज इन्फॉर्मेशन है। मर्केंडाइज इन्फॉर्मेशन मतलब कि जिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर दोस्तों काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, जिस इन्फॉर्मेशन को किसी ने प्रमोट किया हुआ है, एक एजेंडा चला कर उसको प्रमोट किया हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन को, उस सैंपल को ज़्यादातर तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सोशल मीडिया पे ही दिखाया जाता है, बट मैक्सिमम सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन और जो हमें दिखाया जाता है दोस्तों, दैट इज़ नॉट द रियल लाइफ। और उस चीज़ से हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने रियल लाइफ में। इन्फॉर्मेशन रियल है बट उसका इन्फ्लुएंस हमारे रियल लाइफ पे पड़ता है दोस्तों। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
मतलब जिसने ज़्यादा पैसा दिखाया दोस्तों, उसके एजेंडे को, उसके इन्फॉर्मेशन को चलाया जाता है। तो इस चीज़ को अब काफ़ी लोग समझ रहे हैं, काफ़ी लोग अब इन चीज़ों के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग अपने लाइफ में निकल के आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब सोशल मीडिया को हमें एक लिमिटेड तरीके से, एक नए तरीके से यूज़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया है वो हमारे रियल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जिस चीज़ से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो चीज़ रियल नहीं है। तो अब इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन करने की आवश्यकता है, और काफ़ी लोग इसके बारे में डिस्कशन कर भी रहे हैं। इसीलिए जो टॉपिक है हम आज का हम जो लिया हमने, सोशल मीडिया डिटॉक्स, ये दैट्स वाई डिटॉक्स नाम दिया गया दोस्तों, बिकॉज टॉक्सिक है एक तरीके से। बिकॉज अगर शरीर में कुछ जहर टॉक्सिक चला जाता है तो उसको डिटॉक्स करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से सोशल मीडिया को भी डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, एक डिटॉक्स तरीके से हमें यूज़ करने की आवश्यकता है। तो कभी भी अगर हमें सोशल मीडिया की तरफ से एंग्जाइटी हुआ हो, स्ट्रेस हुआ हो, तो ये आगे के जो फ्यू पॉइंट्स हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ अस। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं कि सोशल मीडिया डिटॉक्स होता क्या है। तो इट इज़ ए कॉन्शियस एलिमिनेशन ऑफ सोशल मीडिया यूज एंड कंजप्शन फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्शियस एलिमिनेशन की बात की जा रही है दोस्तों, कि आपको खुद ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। शुरू में तो हम यूज़ करने जाते हैं, कुछ अच्छा सोच के जाते हैं कि कुछ अच्छा देखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, बट बाद में पता चलता है कि यार एक ऐप से दूसरे ऐप, चैनल से एक चैनल से दूसरे चैनल, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट तक, ना जाने घंटों घंटे कैसे हमारे टाइम हमारा बीत गया है। उसके बाद हमें एक बहुत गिल्ट होता है कि यार मैंने टाइम काफ़ी वेस्ट कर दिया अपना। सो एक जब व्हेन वी फील कि अब मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है, मुझे अब कॉन्शियसली अपने फ़ोन में से कई ऐप्स को, अपने कई वेबसाइट्स को मुझे डिलीट करने को, ब्लॉक करने की आवश्यकता है, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करूँगा। एक लिमिटेड इंटरवल के लिए मैं सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करूँगा, एक हफ्ते के लिए मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगा। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, जो कि कॉन्शियसली एक यूज़र लेता है, इस टाइम को हम कहते हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स। सो अब अगला सवाल ये उठता है दोस्तों कि वाई समवन हैज़ टू टेक ए सोशल मीडिया डिटॉक्स। क्यों ऐसा ज़रूरत ही क्यों पड़ रहा है सोशल मीडिया डिटॉक्स के बारे में। तो आइए दोस्तों उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग सम टाइम ऑफ ए सोशल मीडिया, सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ समय जो है निकाल कर, कुछ समय अपने टाइम में से, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे अनप्रोडक्टिव डिस्कशंस में, ऐसे अनप्रोडक्टिव जो है सोशल मीडिया एंगेजमेंट में मेरा टाइम, मेरा एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई सबसे पहला रीज़न तो यही कि हमें सोशल मीडिया डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, अगर हमें ऐसा लग रहा है तो। अगर हो सकता है किसी को ऐसा भी लग रहा हो कि सोशल मीडिया ने मेरे लाइफ को ओवर रूल कर लिया है, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी को बनाया गया था दोस्तों, सोशल मीडिया को बनाया गया था कि द ह्यूमन्स विल यूज़ दिस टेक्नोलॉजीज, द ह्यूमन विल यूज़ दिस सोशल मीडिया। बट अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया ही उस व्यक्ति को यूज़ कर रहा है, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमें यूज़ कर रहा है, हमारे एनर्जी को, हमारे टाइम को, हमारे फ्री विल के ऊपर जाके ओवर रूल करके वो हमें यूज़ कर रहा है, हमें, it means that we are getting controlled by social media, then this is the indication कि अब हमें सोशल मीडिया डिटॉक्स करने की आवश्यकता है। अगर कभी ऐसा लग रहा हो कि सोशल मीडिया जो हमें प्री ऑक्युपाइज ओवर माइंड, हमारे दिमाग के अंदर जो है जो सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है दोस्तों, वो पूरे हमारे माइंड में पूरी तरीके से प्री ऑक्युपाइड हो चुका है हमारा माइंड, उन सारे थॉट्स से, उन सारे न्यूज़ से, उन सारे जो आज की डेट में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो हमारे माइंड में पूरी तरीके से प्री ऑक्युपाइड हो चुके हैं, और हम अपने काम के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने स्टडीज़ के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर वी आर नॉट एबल टू फोकस। तो ये इंडिकेशंस हैं दोस्तों कि हमें समझना चाहिए कि नाउ देयर इज़ ए नीड फॉर सोशल मीडिया डिटॉक्स इन माई लाइफ। और अगर हमारी हैबिट्स जो है इस तरीके से चेंज होती जा रही है कि हम ना चाहते हुए भी हर 30 सेकेंड के बाद हमें फ़ोन खोलने का मन, हमारे हाथ अपने आप फ़ोन पे पहुंच जा रहे हैं, अपने आप हमारे फ़ोन का पैटर्न खुल जा रहा है, हम व्हाट्सएप पे तुरंत पहुंच के नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, हर समय हमारे अंदर से अर्ज आ रहा है कि फेसबुक पर चेक करें किसका लाइक आया है, किसका कमेंट आया हुआ। इट मीन्स कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर ये इस हद तक जा चुका है कि हैबिट बन चुका है कि हर 30 सेकंड के बाद, हर 1 मिनट के बाद हमारे अंदर से ऐसा अर्ज आ रहा है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, अपना पढ़ाई का काम कर रहे हैं, बट हर 1 मिनट बाद हमें लग रहा है कि फ़ोन चेक कर लेते हैं,
ये देख लेते हैं, फेसबुक चेक कर लेते हैं। इट मीन्स कि दैट देयर इज अ नीड फॉर सोशल मीडिया डिटॉक्स। हर एक यूजर को, अगर आपके साथ दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपको भी सोशल मीडिया डिटॉक्स करने की आवश्यकता आ चुकी है। सो अब हम ये समझते हैं दोस्तों कि सोशल मीडिया डिटॉक्स करने की वजह से, अगर अभी तो हमने ये समझा कि सोशल मीडिया डिटॉक्स क्यों करना है, किसको करना है, व्हाट आर द सिम्टम्स, जिससे हमें पता चले कि सोशल मीडिया डिटॉक्स हमें करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम समझते हैं कि अगर मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स को करता हूँ, अगर सोशल मीडिया को मैं लिमिटेड तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, एक वॉलंटरी कुछ चीज़ों को मैं एलिमिनेट करता हूँ, कुछ ऐप्स को ब्लॉक करता हूँ, कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करता हूँ, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, मुझे ऐसा क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स को करूँगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है दोस्तों, दैट इट विल क्लियर अवर माइंड। माइंड इज द बेसिक नेचर ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। हमारे एग्जिस्टेंस का दोस्तों पूरा सार जो है वो माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे एग्जिस्टेंस, हम बिकॉज वॉट एवर हम जो भी हम दूसरों के साथ डील करते हैं, किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ये एवरी थिंग इज हैपनिंग हमारे माइंड की वजह से होता है दोस्तों। तो सबसे पहला चांस ये है दोस्तों कि अगर हम इस सोशल मीडिया डिटॉक्स को यूज़ करते हैं तो हमारा माइंड जो है दोस्तों, इट विल गेट क्लियर अप। तो वो कह सकता है क्लियर अप, किन चीज़ों से क्लियर अप दोस्तों? होता ये है कि जब हम ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और आज की डेट में सब लोग यूज़ करते हैं मोस्टली, उसमें ऐसा होता है दोस्तों कि हम वी गेट स्ट्रक्ड अप दिस ऑनलाइन वर्ल्ड। एक तरीके का जो ऑनलाइन दुनिया दिखाई जा रही है दोस्तों, जिसमें फोटोशॉप इमेजेस को यूज़ किया जा रहा है, पॉलिश तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, रियल एंड रील। तो फोटोशॉप करके आपको उन इमेजेस को ज़्यादा ग्लैमराइज तरीके से दिखाया जा रहा है, उन चीज़ों में वैल्यू डाला जा रहा है दोस्तों जो वास्तव में चीज़ें वैल्यूएबल नहीं हैं। और कुछ ऐसे लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं अपने लाइफ के, जिसमें दे आर शोइंग ओनली द रियल, जो अपने लाइफ में सिर्फ और हैप्पी मोमेंट को दिखाया जा रहा है, सिर्फ एक फेस को दिखाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर फेसबुक पे जाता है या कहीं पे सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालता है दोस्तों, तो वो सिर्फ अपने हैप्पी एक्सपीरियंसेस को दिखाता है। एक तरीके से ये इंडिकेशन जाता है कि लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस है, बट ये वास्तव में दिस इज नॉट ट्रूथ। लाइफ इज एक्सपीरियंस ऑफ बोथ टाइप ऑफ इमोशंस। यहाँ पर हैप्पी इमोशंस भी हैं, यहाँ पर बुरे इमोशंस भी हैं। बट कोई भी व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे अपने बुरे इमोशंस को, अपने लाइफ के बुरे दौर को, कोई भी व्यक्ति उसमें अपने स्टेटस पे, अपने डीपी पे कभी आपको लगाते हुए नहीं देखेगा दोस्तों। तो एक तरीके का फेक वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है दोस्तों। एक तरीके का ये दिखाया जाता है कि एवरीथिंग इज गुड इन लाइफ। हमेशा एक मैसेज दिया जाता है कि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसमें फोटोशॉप इमेजेस डाली जाती हैं, उसमें कुछ कैप्शंस डाले जाते हैं, उसमें कुछ एक तरीके का वर्कशॉप करके और एक तरीके का फिल्टर्स लगा के दोस्तों, हाँ, एक तरीके का हमें फेक वर्ल्ड हमें दिखाया जाता है। और इस तरीके का दिखाया जाता है, एक न्यूज़ वगैरह चलाया जाता है दोस्तों, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, ऐसे हेडलाइंस को डाला जाता है जो हमारे इमोशंस को प्रोवोक करें, हमें हमारे इमोशनल रिएक्शंस को स्पार्क करें। तो एक तरीके का ये का एक फॉर्मूला है दोस्तों, गीगो फॉर्मूला, दैट इज गार्बेज इनपुट एंड गार्बेज आउटपुट। अगर हम अपने दिमाग में गार्बेज को डालते हैं दोस्तों, तो आउटपुट भी हमें गार्बेज ही मिलता है। तो सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट टॉकिंग कि सारे सोशल मीडिया पर ऐसा ही होता है, देयर आर सम चैनल्स, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा कंटेंट भी डालते हैं, बट आई एम टॉकिंग दैट मैक्सिमम जो कंटेंट्स हैं, मैक्सिमम चैनल्स हैं, या मैक्सिमम लोग जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो इन्हीं फोटोशॉप की हुई इमेजेस को और इन्हीं एक लाइफ के एक सर्टेन सिचुएशन को, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो कि अपने लाइफ के एक फेस को ही दिखाते हैं दोस्तों। और ये सारा जो क्लटर है, एक तरीके का एक क्लटर टाइप का जो चीज़ है, हमारे माइंड में वो एक प्री ऑक्युपाइड होता रहता है, हमारे माइंड हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर घुसता चला जाता है दोस्तों। एंड ये हमारे सोचने के तरीकों को, हम किस प्रकार से लोगों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों, उन सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। सो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर हम सोशल मीडिया डिटॉक्स करते हैं तो हमारा सबसे पहला बेनिफिट है कि हमारा माइंड जो है दोस्तों क्लियर होता है। और ये हम जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं दोस्तों, इतने सारे अनप्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में हम ले रहे हैं, इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा एक मेंटल हेल्थ डिजास्टर होता है। अननेसेसरी हमें हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन डाला जाता है, एक जंक फूड ऑफ इंफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं दोस्तों। जैसे जंक फूड होता है खाने में,
इन्फॉर्मेशन का जंक फूड है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हमारे लाइफ में। एक मिर्च मसाला वाली बातें जो आपको मिर्च मसाले टाइप के हेडलाइंस मिलेंगे, न्यूज़ मिलेंगे, गॉसिप्स मिलेंगी, आपको वैसे इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे दी जाएगी जिसमें मसाला हो थोड़ा, जिसमें इमोशनल रिएक्शंस को स्पार्क किया जाए। एक तरीके का हमारा जो इनर ट्रैंक्विलिटी है, हमारा जो इनर पीस है दोस्तों, हर व्यक्ति अपने लाइफ में इनर पीस को चाहता है, एक शांत मन चाहता है, वो चाहता है कि लाइफ में खुशहाली हो। बट ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं दोस्तों कि कभी ये एक्ट्रेसेस का घर तोड़ा जा रहा है, कभी उसके पीछे गुंडे लग रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स दोस्तों जो आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और इनको इतना ग्लैमराइज तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, एनिमेशन दिखा के, एंड इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि लोग देखते ही उनके दिमाग में जो हमारा एक इनर हैप्पीनेस है, एक इनर पीस है, एक ट्रैंक्विलिटी है, वो फेज जो है दोस्तों ख़त्म होता है दोस्तों। हमें क्या करना है दोस्तों कि अगर हमें सबसे पहली चीज़ सोचना है कि मैं जितना भी अपना टाइम और अपना ये मेंटल एनर्जी जो है इन चीज़ों के ऊपर दे रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर दे रहा हूँ, तो क्या अगर वो टाइम और वो एनर्जी मैं उन चीज़ों के ऊपर दूं जो एक्चुअलिटी में मेरे लिए मैटर करती हैं, मैं उन चीज़ों के ऊपर दूं जिनसे रियली में मेरा एडवांसमेंट हो, जिससे मैं आगे बढ़ूं, जिससे मैं अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव काम को कर सकूं। अगर हम दोस्तों इस प्रकार से सोचते हैं दोस्तों, अगर हम इस प्रकार से हम काम को करते हैं, अपने लाइफ को चेंज करते हैं, अपने लाइफ को बदलने का प्रयास करते हैं, अपने आप को अपना सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए हम वो सोशल मीडिया का जो टाइम दे रहे हैं, हम इन जो मैंने अभी डिस्कस किया मसाले वाले न्यूज़ और मसाले वाले इन्फॉर्मेशन पर जितना हम टाइम दे रहे हैं, वहाँ से टाइम निकाल के अगर हम अपने सेल्फ एडवांसमेंट के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अगर हम इस प्रकार से टाइम देते हैं दोस्तों, हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लाइफ में भी, और एज ए पर्सन हम सोसाइटी में भी और कंट्री में भी हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है दोस्तों कि हम जो टाइम अपना हम सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, अनप्रोडक्टिव चीज़ों में दे रहे हैं, वहाँ से हम एक स्टेप बैक लें, हम इवैल्यूएट करें कि मेरे लाइफ में व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। क्योंकि दोस्तों जो न्यूज़ चैनल, जो सेलिब्रिटीज़, जो इन्फ्लुएंसर्स जो आपको मसाले वाली चीज़ें दिखा रहे हैं, फोटोशॉप करके अनप्रोडक्टिव चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, वो दोस्तों पैसा कमा रहे हैं, वो खाली हाथ नहीं बैठे हैं। ऐसे कॉमेडियंस और ऐसे सो कॉल्ड चीज़ें जो दोस्तों दिखाई जा रही हैं, वो आपको दिखा के आपका टाइम एनर्जी तो लग ही रहा है, दे आर एडवांसिंग इन देयर लाइफ, वो तो पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखिए दोस्तों, 4 साल पहले जो उसकी इनकम थी और आज 4 साल बाद ही गेट एडवांस इन हिज लाइफ। उसके कई शो चल रहे हैं, कई चैनल्स हैं, कई स्टूडियो है, वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बट हम 4 सालों में कितना एडवांस हुए हैं दोस्तों, हमारी कितनी इनकम बढ़ी है, एज ए पर्सन हम कितने ज़्यादा ग्रो हुए हैं, ये चीज़ हमें एनालाइज करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम देखकर हंस रहे हैं, जिस व्यक्ति को देखकर अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं, जिसको हम फैन फॉलोइंग कर रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति तो अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना पैसा कमा रहा है, उसके पीछे मेहनत कर रहा है, पर हम अपने काम को, अपने मेहनत को, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को छोड़ के हम उन लोगों के लिए टाइम दे रहे हैं, वो व्यक्ति एडवांस कर रहा है और हम अपने लाइफ में पीछे जाते जा रहे हैं। तो ये हमें एक तरीके से इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है, इसे एनालाइज करने की आवश्यकता है, और ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में मेरे लाइफ में क्या मैटर करता है। एंड दूसरा एक सोशल मीडिया अगर हम डिटॉक्स करते हैं तो उसका एक दूसरा बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि वी विल गेट बैक कंट्रोल ऑफ आवर डिजिटल हैबिट्स। डिजिटल हैबिट एक नया टर्म निकल गया है दोस्तों, हैबिट डिजिटल हैबिट से दोस्तों मतलब ये है कि आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं या वेबसाइट हैं, इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया दोस्तों, इस प्रकार से इनके अंदर फीचर्स डाले गए हैं, इनका नोटिफिकेशन है। आप बाकायदा किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलता है, आप बाकायदा किसी पे जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें मिलती हैं। किसी भी अगर आप ऐप पे जाएँ, किसी वेबसाइट पे जाएँ, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको हुक करके रखें, उस ऐप पर, उस वेबसाइट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर रोक कर रखें। तो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है दोस्तों, एक इंस्टेंट, आपको हर समय कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको कुछ ऐसा आपको एक ऐसा किक मिलेगा जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर तक हम उस ऐप पर, उस ज़्यादा वेबसाइट पर रुकें, और धीरे धीरे करके दोस्तों इस प्रकार से हम एक एडिक्टेड पर्सन बन जाते हैं।
उस ऐप के लिए, उस वेबसाइट के लिए हम एडिक्टेड बन जाते हैं। हम घंटों घंटों अपना ज़रूरी काम, अपने हेल्थ, अपने स्टडीज़, अपने जॉब को छोड़कर हम उन ऐप्स के पीछे हम उनके मूवीज़ को, जिस भी तरीके का वो ऐप हो, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, घंटों घंटों टाइम बिताते हैं दोस्तों, क्योंकि वो एडिक्टिव है। एक उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि वो एडिक्टिव रहे। हमें लग सकता है दोस्तों कि इसमें क्या, मैं तो अपनी मर्ज़ी से इस ऐप में घुस रहा हूँ, इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं दोस्तों। हम अपनी मर्ज़ी से घुसते तो हैं, बट एक बार अगर हम उसमें घुस गए, एक बार हम वहाँ पे हुक हो गए, तो वहाँ से बच के निकल पाना दोस्तों बहुत मुश्किल है। अगला जो हमें रिएक्शन आएगा कि काफ़ी हमें निकलना है, उस समय तक हमारे कई घंटे हमारे उस चीज़ में चले जाते हैं। हम जब जब नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, हमें हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा, हमें हर बार कुछ ना कुछ नया नोटिफिकेशन मिलेगा, हमें कुछ नए एक्सप्रेशंस, नया लाइक, मतलब वी विल गेट सम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एवरी टाइम। इससे होता क्या दोस्तों कि हमें एक नया स्टिमुलेशन हमारे बॉडी में होता है, हमें एक नया रोमांच मिलता है, वो जिसे मैंने किक कहा था दोस्तों। सो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम, कोई व्यक्ति अगर अपना फेसबुक पे नया पोस्ट डालता है, तो अगर या कोई नया फोटो डालता है, तो उसके दिमाग में, उसके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि यार देखूँ कितने लाइक्स आ गए हैं, किसने लाइक किया, उसने लाइक किया कि नहीं, स्कूल वाले ने तो उसने लाइक किया कि नहीं, कॉलेज वाले ने किया कि नहीं, पड़ोसी वाले अंकल ने किया कि नहीं, क्या कमेंट आया, क्या एक्सप्रेशन आया। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन टू अवर माइंड, हमारे दिमाग में वो 24 चलती रहती हैं दोस्तों। और इसकी वजह से दोस्तों हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय जो है, हमारा जो है डिजिटल चीज़ों पे चला जाता है दोस्तों। इसी को एक डिजिटल हैबिट का टर्म दिया गया दोस्तों, कि एक हैबिट बन जाती है हमारी कि हम घंटों घंटे का जो समय है वो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देते हैं। सबसे पहले चीज़ हमें जो समझने की आवश्यकता है दोस्तों, कि ये एक इंटेंशनल प्लानिंग है, ये कोई बाई चांस नहीं हो रहा। इसके पीछे सोच समझ कर कई लोगों ने इसके पीछे प्लानिंग करके, इसके पीछे एक मार्केटिंग टीम है, इसके पीछे कई डाटा साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इसके पीछे कई साइकेट्रिस्ट लगे हुए हैं, इसके पीछे कई बिहेवियरल जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जो लोगों का बिहेवियर देख के एनालाइज करके लोगों को गाइड करते हैं। एंड एक पूरा पेड मीडिया और एक पूरे पेड जो वर्कर्स हैं, एक जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके पीछे काम कर रहे हैं, और वो सब लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसको हम यहाँ पर उसको रोक के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी प्लेटफॉर्म काम करता है। अब मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, कि एक ऐप लॉन्च हो रहा था, तो उन ऐप वाले लोगों ने कई यूथ्स को अपने यहाँ पे बुलाया और उन्होंने उनको आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन और उनको वहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम भी दिया। उन्होंने बोला कि हम आपको यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम आपको अपना ऐप दे रहे हैं, आप उस ऐप को देखिए और आप यूज़ करिए इसको। तो वो व्यक्ति सब कुछ फ्री दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे थे, और आने जाने का खर्चा, उनको लंच और अच्छा ब्रेकफास्ट भी दे रहे थे, बट वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा ऐप यूज़ करता है तो वो किन चीज़ों को देखता है, कहाँ पर जाके वो स्ट्रक हो रहा है, कहाँ पर जाके वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो एक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लेकर अपने ऐप को फिर वो उसको और एडिक्टिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई कह सकता है कि वो एडिक्टिव बना रहे हैं, वो हमसे पैसा तो नहीं ले रहे हैं, बट वो आपसे आपका टाइम ले रहे हैं, हमसे हमारा टाइम ले रहे हैं दोस्तों। और हमारा टाइम लेने के बाद उनको क्या मिलता है? उनको एड्स कंपनी के थ्रू की तरफ से पैसा मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टाइम उनके प्लेटफॉर्म पे बिताते हैं, उतना ही ज़्यादा उन्हें पैसा मिलता है एड कंपनी के थ्रू। एड कंपनी उन्हें ज़्यादा पैसा देती है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं दोस्तों सोशल मीडिया पे, जो कहती हैं कि नहीं, हमारा जो मिशन है कि लोगों को इंटरकनेक्टेड करना, लोगों को साथ बनाए रखना, एक प्लेटफॉर्म बनाना, एक तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डेवलप करना, बट उसके पीछे का जो रियल मोटिव है दोस्तों, वो है आपको और मुझे एडिक्टिव बनाकर पैसा कमाना। आप हो सकता है किसी वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, बट आपके टाइम का से लोग पैसा कमा रहे हैं। जिसको आप देख रहे हैं वो भी पैसा कमा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपसे पैसा कमा रहा है, और बदले में अगर कोई गवा रहा है तो सिर्फ आप और मैं गवा रहे हैं। So that is very shock। यही दुनिया है दोस्तों, that is the world। इस एडिक्शन को रोकने के बजाय कि लोगों में ये प्रॉब्लम है, इसको रोकने के बजाय लोग आपके और मेरे एडिक्शन का यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं। मतलब लोग इस चीज़ को अवेयर नहीं कर रहे हैं कि भाई लोगों को एडिक्टिव बना के, देयर इज़ ए हार्मोन इन अवर बॉडी, इसको डोपामिन कहा जाता है। तो जब भी हम कुछ नए कमेंट्स, नए
फीडबैक्स, नए हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन होता है, उससे हमारी बॉडी में एक डोपामिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है दोस्तों। तो उसकी वजह से हमें बड़ा हैप्पीनेस फील होता है, हमें मन कर रहा है ये भी वीडियो देखें, ये भी जाएं, यहाँ पे भी जाएं, वो भी देखें। बट उसको यूज़ करके उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के बजाय लोग जो हैं इसको हमारी इस वीकनेस को यूज़ कर रहे हैं अपना पैसा कमाने के लिए और अपने आप को एडवांस करने के लिए, और बदले में हमारा नुकसान हो रहा है दोस्तों। हम अपना वैल्यूएबल टाइम, अपना एनर्जी इन चीज़ों पर लगा रहे हैं। तो ये जो डिजिटल हैबिट का जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया दोस्तों, ये इम्प्रूव होता है दोस्तों जब हम सोशल मीडिया डिटॉक्स को अपने लाइफ में हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं, और इसको हम अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वी टेक बैक द कंट्रोल ऑफ दिस डिजिटल हैबिट इन अवर लाइफ। सो एक तरीके से हमें कंपल्सिव बनाया जाता है दोस्तों, कंपल्सिव बनाया जाता है कि वी बिकम कंपल्सिव, कि हमें फेसबुक चेक करना ही है, हमें व्हाट्सअप चेक करना, इट्स बिकम कंपल्सिव। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। इतना खतरनाक अर्ज आता है एक तरीके से, इतना एडिक्शन हमारे अंदर आ जाता है दोस्तों कि हम इसको हम रोक नहीं पाते, इसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और हम चिपक जाते हैं। कहते हैं ग्लूड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर चिपक जाते हैं दोस्तों, घंटों घंटों स्क्रॉल करते चले जाते हैं, घंटों घंटों। सामने किताब खुली हुई है बट घंटों घंटों में स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, और उतना ही अंदर से फ्रस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमें ये भी रहता है कि टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, बट वी आर हेल्पलेस, क्योंकि मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ, और मुझे भी पता है कि मुझे एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए, बट मुझे सोल्यूशन नहीं पता है, क्योंकि सोसाइटी में दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया यूज़ करना है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैं इस पर एडिक्टेड होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और इस टाइम को वेस्ट करने से मैं अपने काम को कर नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से हमें बैक द माइंड फ्रस्ट्रेशन भी होता है। इसीलिए दोस्तों कभी कभी आपने भी फील किया होगा, जब हम ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, गिल्ट होता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट किया, बट वी आर हेल्पलेस, वी आर होपलेस। हमें कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न। तो ये सोशल मीडिया डिटॉक्स हमें इन दिस वे इट कैन हेल्प अस। सो अगर अभी तक हमने ये दोस्तों समझा कि सोशल मीडिया डिटॉक्स क्या है और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की क्या आवश्यकता है, अभी हम आगे हम ये डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स को यूज़ करता हूँ तो इसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मुझे अपने लाइफ में, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स के। तो सबसे पहला बेनिफिट तो दोस्तों हमें ये मिलने वाला है कि टाइम बहुत मिलेगा, टाइम बहुत मिलेगा। बिकॉज हम लोगों के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप भगवद गीता पढ़िए, आप थोड़ा चैंटिंग करिए, मंत्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, लोग कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। तो टाइम कहाँ जाता है? टाइम जाता है दोस्तों इन अनप्रोडक्टिव इमेजिनेशन वाली चीज़ों में जाता है दोस्तों, जिसको देख के हम डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो अगर हम सोशल मीडिया डिटॉक्स को सोशल मीडिया को अगर हम डिटॉक्स करते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं दोस्तों, कि हम कंपल्सिव तरीके से और हम अपने इस यूज़ को रेगुलेट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला चीज़ ये होगा कि वी गेट मोर टाइम, हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा दोस्तों। सो टाइम मिलेगा दोस्तों, इससे मतलब ये है कि हम जो टाइम हम इन अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे हम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ से टाइम निकाल कर हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। पर चूंकि हम काफ़ी एडिक्टेड हैं, काफ़ी लंबे समय से हम यूज़ करते आ रहे हैं, अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम इस स्टेप को लेंगे कि मैं कल से यूज़ नहीं करूँगा, परसों से यूज़ नहीं करूँगा, और मैं एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप को, फेसबुक को मैं बंद कर रहा हूँ, बट वी विल फील वेरी बोर्ड, क्योंकि हमें आदत है हर 30 सेकंड के बाद, हर एक मिनट के बाद कुछ नया देखने के लिए, SSR केस में क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती के केस में क्या हुआ। सो हमें हर समय एक आदत है देखने के लिए, और अचानक से अगर मैं कहूँ कि मैं कल से आपको सोशल मीडिया चेक नहीं करना है, सो यू विल फील बोर्ड इन योर लाइफ। आपको लगेगा कि यार मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब कैसे करूँगा मैं। आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो करना क्या है दोस्तों, कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्तों। तो एक इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय, हमने ऑलरेडी कई इन्फॉर्मेशन लिया है दोस्तों, हमें जब टाइम मिल रहा है दोस्तों, तो उस इन्फॉर्मेशन को मौका है कि उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में ट्रांसफॉर्म किया जाए, और हम कुछ रियल प्रोडक्टिव काम, कुछ ऐसा काम करें जो कि हमारे लिए बहुत रियल हो, प्रोडक्टिव हो।
तो रैदर देन सिर्फ और सिर्फ बैठकर फ़ोन में और जो है सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय, आज अगर हमारे पास टाइम है दोस्तों तो उसको हम इन्फॉर्मेशन में बदलें दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन से लेने के बजाय हम उसको डायरेक्ट एक्शन में लें और हम कुछ प्रैक्टिकल करें, डाउन द लाइन हम कुछ प्रैक्टिकल काम को करें। और जैसे कहा जाता है दोस्तों कि हमें कैसे दोस्तों के साथ हम कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, और हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, कैसे हमारा कनेक्टिविटी रखेंगे। सो रैदर दैन ये सोचने की कि दोस्तों से कैसे कनेक्ट होंगे दोस्तों, हम अपने दोस्तों के साथ हम रियल जो कहते हैं पर्सनल, अपने रिलेशनशिप में एक तरीके का पर्सनलिज्म लेके आए। हम हर हफ्ते में अपने 2 दोस्तों को फ़ोन करके बात उनसे कर सकते हैं, फ़ोन पे बात करें दोस्तों उनके साथ। हम अपने जो अब हमारे आसपास जो हमारे रियल रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो फ्रेंड्स जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ हम जाके क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें, अगर हमारे पास टाइम है तो। तो अगर हम सोशल मीडिया डिटॉक्स को करते हैं दोस्तों, उसको अगर हम रेगुलेटिव तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम बचता है दोस्तों। तो इससे हम अपना एडवांसमेंट कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ में काम कर सकते हैं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना और इन्फॉर्मेशन लेके उसको छोड़ देना, उसके बजाय हम इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको हम लेके नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करें, उस नॉलेज को हम लेके कुछ प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव कामों में हम इंगेज करें। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे हाय लिखने से और फेसबुक पे हेलो लिखने से हम रियल अपने जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स, हमारे जो स्कूल के दोस्त हैं, उनके साथ हम फ़ोन करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। सो दैट कैन बी डन अगर हम टाइम हमारे पास बचता है, और टाइम आपके पास तब बचेगा जब हम सोशल मीडिया को रेगुलेटिव तरीके से यूज़ करेंगे। दूसरा जो एक है लेस एंग्जाइटी। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों कि क्या बेनिफिट्स हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स करने के। लेस एंग्जाइटी दोस्तों, क्या होता है कि एंग्जाइटी तो ऑलरेडी हमारे लाइफ में कई प्रकार की एंग्जाइटी है, बट सोशल मीडिया पर जानबूझ के कई बार ऐसी चीज़ों को दिखाया जाता है, कई बार ऐसी हेडलाइंस को दिखाया जाता है, कई बार ऐसे न्यूज़ को दिखाया जाता है दोस्तों कि हम जानबूझ के जो हैं हम जो है रोज़ किसी न किसी प्रकार की वरी में चले जाते हैं। वो चिंता उतनी बड़ी नहीं है, बट उसको इस प्रकार से कहते हैं तिल को ताड़ बनाने वाली जो चीज़ है दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू, उसको छोटी सी चीज़ को तिल का ताड़ बनाया जाता है और डेली कुछ ना कुछ नई वरीज आती है। अगर आप ज़्यादा 2-3 घंटे अगर आपको जैसी न्यूज़ या ऐसा अगर आप ऐसा पोस्ट और ऐसा आर्टिकल देख रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे ये सब कुछ तो ख़त्म होने वाला है, हमारे ऊपर खतरा आ चुका है, क्या होने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने, मतलब वी फील टू मच एंग्जाइटी अगर हम कुछ ऐसे न्यूज़ और ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं दोस्तों। सो ऐसे हेडलाइंस, ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ऐसे पोस्ट जो हैं दोस्तों, हमें अगर इन चीज़ों को हम रेगुलेट करते हैं, इनसे हम दूर जाते हैं, इनको हम डिटॉक्स करते हैं अपने आप को इन चीज़ों से, सो वी बिकम मोर पॉजिटिव इन अवर लाइफ। सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों, वी गेट सम पॉजिटिविटी इन अवर लाइफ। जो अननेसेसरी अनवांटेड नेगेटिविटी है दोस्तों, जो न्यूज़ के थ्रू और इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के थ्रू, इन फेसबुक पोस्ट के थ्रू हमारे अंदर घुस रही है, इनसे हम बचकर हम जो है अपने रियल लाइफ में वी गेट सम पॉजिटिविटी। और एक तरीके से हम कहते हैं दोस्तों कि दीज थिंग्स आर मेकिंग अस लिटिल बिट साइनिकल, हमें निंदक की तरह बनाती हैं दोस्तों, हम इनसे बचते हैं दोस्तों। वी बिकम रैदर दैन कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें लोगों को, हम इन चीज़ों से बच के दोस्तों अपने लाइफ में वी बिकम मोर पॉजिटिव पर्सन इन अवर लाइफ। और एक सबसे बड़ा एक ये भी बेनिफिट है दोस्तों कि नॉर्मली सोशल मीडिया पर वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद ईच अदर्स। हम दूसरे का पोस्ट देखते हैं, उनकी इमेजेस को देखते हैं कि वो क्या यूज़ कर रहा है, वो किस प्रकार की चीज़ें ले रहा है, उसके पास कौन सा घर है, वो अभी कहाँ पे हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहा है, एंड वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद ईच अदर्स कि मेरे रिलेटिव वाले तो आगे बढ़ गए, मेरा दोस्त तो आगे बढ़ गया, मेरा स्कूल का दोस्त आगे बढ़ गया, मैं वहीं का वहीं पे खड़ा हूँ। सो बाई दिस डिटॉक्सिटिंग, हम सोशल मीडिया को डिटॉक्स करने से हम इन जो अननेचुरल कंपैरिजन है दोस्तों, इससे हम अपने आप को बचाते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज़। एंड देयर इज़ वन मोर बेनिफिट दोस्तों, कहते हैं कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो सोशल मीडिया डिटॉक्स, सोशल मीडिया को रेगुलेटिव तरीके से यूज़ करने से दोस्तों हम सुबह जो है दोस्तों, सुबह का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको हम अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले व्हाट्सअप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, बट व्हेन वी आर यूजिंग दिस सोशल मीडिया डिटॉक्स, तो सुबह उठते ही दोस्तों हम सबसे पहला काम करते हैं कि अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए
we do some yoga, some morning walk, some mantra meditation, we read some books. So that's the better thing. We have a better morning in our life. And one more benefit is that ki we become more mindful. Mindful means that we are more present, we are more conscious, aware कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है, हमारे फैमिली में क्या चल रहा है, हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि वी आर फिल्ड अप सो मच इन्फॉर्मेशन, सुबह से शाम तक फ़ोन नीचे करते करते हमें टाइम ही नहीं है, हमारे पास पता ही नहीं कि आसपास हो क्या रहा है, मेरे फैमिली में क्या हो रहा है। सो इफ़ वी आर फॉलोइंग दिस सोशल मीडिया डिटॉक्स, then we are more mindful, we are more conscious and aware in our life. That is one of the more benefit of being social media detox. And तो अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों हमें सबसे समझने की ज़रूरत ये है कि सोशल मीडिया को ऐसा नहीं कि वी आर नॉट गिविंग टीचिंग्स कि सोशल मीडिया कम्प्लीटली हमें उसको ब्लैकआउट कर देना है, उसको यूज़ नहीं करना है, इसको बिल्कुल हमें यूज़ नहीं करना है और सब बेकार है, सब कुछ नहीं रखा है। वी आर सेइंग कि हमें रेगुलेट करने की आवश्यकता है, रादर दैन हम सोशल मीडिया हमें यूज़ करें, हमें यूज़ करना है सोशल मीडिया दोस्तों। सो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो ऐसे अननेसेसरी ऐप्स हैं, ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, उनको डिलीट करने की आवश्यकता है, उनको ऐसे वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की आवश्यकता है दोस्तों। और हमें अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम अपना काम कर रहे हैं, तो हमारे फ़ोन के अंदर कई प्रकार के फीचर है। एक फोकस मोड होता है, एक वर्किंग मोड होता है, तो हम फोकस मोड में ऑन कर सकते हैं, जिसमें कि कोई ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग पोस्ट, ऐसे मैसेज आपके पास नहीं आएंगे, बट आपके पास फ़ोन कॉल्स आएंगे। तो हम अपने फ़ोन को फोकस मोड में और वर्किंग मोड में हम डाल सकते हैं। तीसरा चीज़ है दोस्तों कि अगर इसके बाद भी हमें लग रहा है कि हम टाइम टू टाइम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमें अपने लाइफ में अपने एक ऐसा कोई ट्रस्टेड मेंबर्स होना, हमारे लाइफ में एक ट्रस्टेड मेंबर्स, ऐसा फ्रेंड, ऐसा मेंटर, ऐसा सीनियर होना चाहिए जो कि हमें गाइड कर रहा हो, जो कि हमें हेल्प कर रहा हो, एंड जो सेल्फलेसली इज़ रेडी टू हेल्प अस। तो बाय टेकिंग हेल्प ऑफ सच पर्सन हम अपने आप को अपने लाइफ में सोशल मीडिया को रेगुलेटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम सोशल मीडिया पर जाएं दोस्तों, तो एक पर्पस लेके जाएं कि मेरा क्या पर्पस है। मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मैं गूगल पे आया हूँ, तो मैं मज़े मारने आया हूँ या मैं कुछ पर्पस लेके आया हूँ। दैट वी हैव टू आस्क फ्रॉम आवरसेल्फ, पर्पस क्या, इंटेंशन क्या है जाने का। सो बाय रेगुलेटिंग आवरसेल्फ, और हम प्लान कर सकते हैं कि अगर मैं दिन में कुछ पोर्शन रखूँगा जहाँ पर मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगा, स्पेशली मॉर्निंग का आवर हो या रात में 9 बजे के बाद का जो आवर है उसमें मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, और मैं दिन में कुछ समय रखूँगा अपने पोस्ट को शेयर करने के लिए, अपने फ्रेंड से कनेक्टिविटी रखने के लिए, बट कुछ समय मैं ज़रूर रखूँगा जिसमें मैं सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, अपने ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। सो बाय दीज रेगुलेशंस वी कैन डेफिनेटली हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, एंड हम सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें, रैदर दैन कि ये हमें हावी हो के हमारा नुकसान करे और हम वी गेट फ्रस्ट्रेटेड इन अवर लाइफ, वी गेट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी फ्रॉम सोशल मीडिया। वी हैव टू यूज़ इट इन ए मोर प्रोडक्टिव मैनर। सो देयर आर फ्यू टिप्स दोस्तों जो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज ऑलरेडी इट्स अ वेरी लॉन्गर वीडियो। सो हमें करना क्या चाहिए दोस्तों कि वी कैन रीड सम, जब मॉर्निंग में या हम कुछ ऐसा टाइम रखें दोस्तों जिसमें हम अपने लिए काम कर रहे हो, और हम उस टाइम में हम जो है वी कैन रीड सम स्पिरिचुअल बुक्स, वी कैन रीड स्पेशली भगवद गीता, वी कैन डू mantra meditation. Attentive mantra meditation is very helpful in keeping ourselves more mindfully, more aware and more conscious. And we can spend time with friends, personal relationships हम अपने दोस्तों के साथ लेके आएँ. We can learn some new skills, new languages. We can travel to holy places, holy dhams, और वहाँ पर जाके हम टाइम स्पेंड करें, rather than किसी फ़ोन में एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में हम सोचते रहें. सो rather than अगर हम इन प्रैक्टिकल टिप्स को अगर अपने लाइफ में अगर हम अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली जो है हम सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में, rather than कि हम एक मिसयूज़ करें. हम इसको यूज़ करें और अपने ग्रोथ के लिए, अपने एडवांसमेंट के लिए हम ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं. तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सोशल मीडिया डिटॉक्स का जो टॉपिक है इट विल हेल्पफुल यू. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस. हरे कृष्णा.